खुदा की नजात के वारिस, खुदा के बेटे और खुदा की बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आज बड़ा दिन है और बड़े दिन की सुबह हमारे नसीब में हो गई है और हमें इस सुबह में खुदा के पास बातचीत करने का मौका मिला है, खुदा से दुआ करने का मौका मिला है। आइए हम खुदा का मिल करके धन्यवाद करें आज की सुबह के लिए, क्योंकि आज खुदा के इकलौते बेटे मसीहा को देखने का दिन है, उसे सिजदा करने का दिन है, उसकी हम्द व सिताइश करने का दिन है, उसकी स्तुति करने का दिन है। आइए हम इन सारी बातों को खुदा के सामने रखें। उनके वहाँ रहते हुए मरियम के जनने के दिन पूरे हुए, वह एक पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। She wrapped the child in swaddling cloth. There was no place for them in the inn. आज का वचन, आज का कलाम हमारे पास आ गया है। आज बड़े दिन के मौके पर देखिए खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। लूका की अंजील होगी, उसका दूसरा अध्याय है, उसकी 10वीं आयत से आगे मैं चंद शब्द जो हैं वो खुदा के सिंहासन के सामने पेश कर रहा हूँ। देखो, मैं तुम सबको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और उसका तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, मुकद्दस कलाम का। इसका पढ़ा गया, सुना गया और ग्रहण किया गया, खुदा के सामने मंजूर हो गए। You will find that baby in swaddling cloth. इस swaddling जो क्लोथ है, इसका मतलब होता है द किंग्स प्रॉमिस, खुदा के वादे का बादशाह इस दुनिया पे आया है। जिस कपड़े में यीशु मसीह को लपेटा गया वो कोई आम कपड़ा नहीं था। आइए हम आज देखते हैं कि उस कपड़े के रूप में किन किन बरकतों के साथ मसीह लिपटा हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ज़बूरों की किताब है, उसका 104 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि सबसे नंबर 1, वो उजाले की चादर में लिपटा हुआ मिलेगा। तुम उसे उजाले की चादर में लिपटा हुआ पाओगे। नंबर 2, वो वैभव और ऐश्वर्य की चादर में लिपटा हुआ मिलेगा। तीसरा, वह सन के वस्त्र में लिपटा हुआ होगा। डैनियल नबी की किताब है, उसका 10वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत बयान करती है, वह पवित्र आत्मा के वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। वो मानवता के वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। इब्रानियों 2:11 में लिखता है, वह दास रूपी वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। फिलिपियों 7 और 8 में लिखता है, वह लहू के वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। वो उद्धार के वस्त्रों में लिपटा हुआ होगा। यशाया 61 और 10 में कहता है, वह धर्म के वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। और 10 नंबर पे आता है कि वो नजात के वस्त्र में लिपटा हुआ मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, खुदा का इकलौता बेटा इन चीज़ों से लेस था, इन चीज़ों से भरा हुआ था, इन चीज़ों से वो लबरेज था,
तभी उसने दुनिया को नजात बख्शी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से खुदा के इकलौते बेटे की उसको सजदा करें, उसकी सिताइश करें, उसकी हम्दो सना में चले जाएं। इसलिए लिखने वाला लिखता है कि चलो चलिए बैतलहम नूं कि यीशु जी दा नाम जपिए, वड्डा दिन आया खुशियां लेके कि यीशु जी दा नाम जपिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, बड़ा दिन है और आपका खुदा के सिंहासन के पास जाने का वक्त है, उसके चरनी के पास जाने का वक्त है और उसे सिजदा करने का वक्त है। और अब उसे जब आप जाएंगे, चर्चेस में जाएंगे, आज की इबादत में जाएंगे, तो चरनी में पड़े हुए खुदा के इकलौते बेटे को वहीं पड़ा हुआ मत रहने देना। उसको अपने साथ, अपने दिलों में बसा करके अपने परिवारों में ले आना। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इन छोटे से शब्दों के साथ मैं आज इस बड़े दिन के इस छोटे मैसेज को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है, आइए दुआ में चलें। अपने हाथों को जोड़ लें, अपने आप को नीवा करें। हस्ते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं, घुटनों पर आ जाएं और खुदा के तख्त के सामने, खुदा की चरनी के सामने, खुदा के इकलौते बेटे के सामने दुआ में शरीक हो जाएं। दुनिया के खालिक मालिक तो हमारे लिए बैतलहम की चरनी में आ गया प्रभु। हम अपने आप को बैतलहम में शरीक करते हैं, उस चरनी में शरीक करते हैं। खुदा बाप, तुझे सिजदा करते, तुझे जी आया कहते खुदा बाप, तेरी हम्दो सना करते, तेरी सिताइश के गीत गाते हैं खुदा बाप, को हमको कबूल कर ले खुदा बाप। अपने पाक और पवित्र हाथों में ले ले खुदा बाप। जितने बच्चे और बुजुर्ग आज तेरे दिए हुए इस बड़े दिन में शरीक होते हैं खुदा बाप, उन पर रहम करना, उन पे करम करना। आज का ये बड़ा दिन सचमुच उनके लिए बड़ा दिन हो जाए। एक दूसरे को हम मैरी मैरी एंड मैरी क्रिसमस कह सकें खुदा बाप। आज का दिन बहुत बरकतों वाला हो जाए, आज का दिन बहुत खुशियों वाला हो जाए। हम जिसे भी मिलें उसकी सलामती मांगें, उसकी तसल्ली मांगें, उसके लिए शांति मांगें खुदा बाप। तो कि आज का दिन तेरा दिन है खुदा बाप और हमारे लिए तू नजात बन करके आया है खुदा बाप। इन सारी दुआओं को तेरे इकलौते बेटे जो चरनी में आया और हमें उसने इस तरह मांगना सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन, आमीन। अपने हाथों को स्वर्गों की ओर उठाएं। हम खुदा की बरकतें मांगने जा रहे हैं। हमारे खुदावंद पिता परमेश्वर का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपकी जिंदगी को, आज के मौके को, इस बड़े दिन को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का इत्मीनान अब से लेकर के हमेशा हमेशा आपके साथ बना रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों और भाइयों को मैरी क्रिसमस। बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप खुदा में बने रहें। आज का दिन आपके लिए सबसे बड़ा दिन हो जाए। रब रखा।